जितने भी लोग मेरी पोस्ट कम्युनिटी ऐप पर प्रतिदिन पढ़ते हैं वो इस वीडियो के नीचे ज़रूर आप कमेंट करें और मुझे बताइए कि वो कौन कौन हैं जो कि कम्युनिटी ऐप की पोस्ट रोज़ रोज़ पढ़ते हैं। जो भी कर्म हैं वो चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, वो कभी आपने किए ही नहीं। वो जो किए हैं वो तो आपके शरीर ने किए हैं और आप तो एक आत्मा हो। कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, ऐसा हम सभी ने सुना है, पढ़ा है। और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, मतलब बहुत से नहीं, सारे के सारे लोग इस तरह की बात करते हैं कि कर्मों के बंधन जब निर्मित होता है तो कर्मों के फल हमें भोगने पड़ेंगे। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल भोगने पड़ेंगे और अगर बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे कर्म भोगने पड़ेंगे। यहाँ तक ही नहीं, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो वो कर्म हमें अगले जन्म में भी भोगने पड़ेंगे। तो जैसे कि मेरी वीडियो का टाइटल है कि कर्मों के फल हमें नहीं भोगने पड़ते हैं, कैसे? तो चलिए मैं कुछ आपको श्लोक बताता हूँ, उदाहरण बताता हूँ भगवान श्री कृष्ण की गीता से और अष्टावक्र गीता से। पहले मैं शुरू करता हूँ अष्टावक्र की गीता। जब राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं कि मुक्ति कैसे हो, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा कैसे मिले, तो अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 7। अगर ये श्लोक आपको इंटरनेट पे भी आसानी से मिल जाएंगे और अगर आपके पास ये ग्रंथ है तो आप इसको जरूर आप खोल के देखिएगा। श्लोक नंबर 1, अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 7। आप समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हो, सदा ही मुक्त हो। बंधन केवल इतना ही है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। समस्त विश्व के आप एकमात्र दृष्टा हो, मतलब कि आप सिर्फ देखने वाले हो, करने वाले कुछ भी नहीं हो। एकमात्र दृष्टा मतलब सिर्फ एक ही है जो कि आप हो और वो आप देखने वाले हो, ना कि कुछ करने वाले हो। अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 11। स्वयं को मुक्त मानने वाले मुक्त हैं, स्वयं को बंधन में बांधने वाले बंधे हुए हैं। सत्य तो ये है, जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मानता हूँ कि मुझे कर्मों के फल भोगने हैं और कर्मों के बंधन मुझे बांध रहे हैं तो मुझे भोगने ही पड़ेंगे कर्मों के फल। लेकिन अगर मैं ये जानता हूँ कि जो कर्म है ये मैंने किए ही नहीं, तो मुझे कर्मों के फल नहीं भोगने पड़ेंगे, क्योंकि मैं सदा ही मुक्त हूँ। और मेरा बंधन सिर्फ इतना है कि मैं मानता हूँ कि मैं बंधा हुआ हूँ। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है, वो मैं अभी थोड़ी देर में दूर कर दूंगा। श्लोक अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 12। आत्मा साक्षी, सर्वव्यापी, पूर्ण, एक, मुक्त, चेतन, अक्रिय, असंग, इच्छा रहित और शांत है। भ्रमवश ही ये सांसारिक प्रतीत होती है। याद रखना, भ्रमवश, डिल्यूजन, इल्यूजन। श्लोक नंबर 15। आप असंग, अक्रिय, स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त हैं। अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 18। आकार को असत्य जानकर और निराकार को चिर स्थायी जानकर
आकार को असत्य जानिए, निराकार को चिर स्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव ही नहीं है। इन सभी सूत्र का अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 7, 11, 12, 15 और 18 इन सभी में आत्मा के गुण बताए हैं कि आत्मा अक्रिय है, कोई कर्म नहीं करती है, सर्वव्यापी है, असंग है, इच्छा रहित है। तो ये कर्म कौन करता है? जब आत्मा कर्म नहीं करती तो ये कर्म कौन करता है? यहां मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक राजा जब अपने राजमहल में जाता है तो उसको राजमहल में जाले दिखाई देते हैं। वो बहुत ही गुस्से में अपने नौकर को बुलाता है और नौकर से कहता है कि ये जाले किसने लगाए? तो नौकर सो रहा था, तो वो आंख मलते हुए बोला, हम तो अपनी कुठरिया में ऊंघात रहे सरकार, जाला कोनो मकड़ी लगात गई होगी। इसका मतलब कि मैं सो रहा था अपने कुठरिया में और जाला किसी मकड़ी ने बुन दिया। मतलब कि आप सो रहे हो और कर्म कोई और ही किया जा रहा है। आपसे मेरा मतलब है कि आत्मा, श्री कृष्ण ने अपनी गीता में कहा है कि तुम समझते हो कि तुम शरीर हो, लेकिन ये झूठा है। अपने आप को आत्मा के रूप में जानो, अपने आप को शरीर के रूप में मत जानो। ऐसा जानो कि जो शरीर है वो झूठा है। अपने आप को आत्मा के रूप में जानो और मुक्त हो जाओ। क्योंकि आत्मा कभी कोई कर्म नहीं करती है। अब हम कुछ श्लोक लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 24। डिस्क्रिप्शन में आपको श्लोक मिल जाएंगे। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, अविकारी मतलब जिसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। मतलब कि चाहे कितने भी कर्म आप करते रहो, इस पर किसी भी कर्म का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपने जान लिया कि आप एक आत्मा हो, जानने से मेरा मतलब है कि जानना, मानना नहीं। मानते तो हम सब हैं कि हम एक आत्मा हैं, लेकिन जानता कोई नहीं है। जानने और मानने में फर्क होता है। मेरे ये हाथ हैं, मैं ये जानता हूँ कि मानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि ये मेरे हाथ हैं। इसी तरह से आत्मा के अगर आप दर्शन कर लेते हो तो तभी तुरंत आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हो। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 24। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह आत्मा अव्यक्त मतलब व्यक्त नहीं होती है, अकल्पनीय है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, अपरिवर्तनीय है, इसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो मेरे पास ये गीता है और एक श्रीमद् भगवद गीता ये है। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि कर्मों के फल आपको भोगने नहीं पड़ते हैं। कर्मों के फल आपको तब तक भोगने पड़ेंगे जब तक आप अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं जान लेते हैं।
और जब आप अपने आप को आत्मा के रूप में जान लेते हैं तभी आप कर्मों के फल से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। आप थोड़ा इस तरह से समझिए कि मैं पहाड़ के नीचे खड़ा हूँ और एक व्यक्ति पहाड़ के ऊपर खड़ा है। मैं नीचे से उसको कहता हूँ कि ये जो बादल हैं इनकी छाँव मेरे ऊपर है, मतलब ये जो कर्म के बादल हैं, ये जो कर्म है इनसे कभी छूट नहीं पाऊंगा। इसकी जो छाया है ये मेरे ऊपर पड़ रही है। तो पहाड़ के ऊपर गया हुआ व्यक्ति ये बोलता है कि आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ तो बादल आपके नीचे हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब मैं धीमे धीमे ऊपर जाता जाऊंगा, चलता जाऊंगा, चढ़ता जाऊंगा, तो ये जो बादल हैं ये मेरे से नीचे हो जाएंगे, तब इनकी छाँव मुझ पर नहीं पड़ेगी। इसी तरह कर्मों के फल हैं, कर्मों के बंधन हैं। जैसे जैसे आप अपनी चेतना में ऊपर चढ़ते जाओगे, ऊपर चढ़ते जाओगे, ऊपर चढ़ते जाओगे, कर्मों के बंधन आपसे छूटते जाएंगे। और जब आप जान लेते हो कि आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो, तो तुरंत ही कर्मों से मुक्ति हो जाती है। अब अपने शरीर को कैसे जाने, जो अष्टावक्र ने हमसे कहा है कि आप सिर्फ एक दृष्टा हो, समस्त विश्व के मात्र आप एक दृष्टा हो। ये हम कैसे जाने? तो बहुत छोटा सा प्रयोग आप कर सकते हैं। जब आप रात को लेटने जाएं, तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे। आप इस वीडियो को जाइए, आंखें बंद करके वो थोड़ी देर वो मेडिटेशन आप कीजिए और उसमें आपको महसूस होगा, उसमें आपको अंतर दिखाई देगा। दूसरी चीज़, ये जो आपका शरीर है, ये जो आपकी इंद्रियां हैं, इनको बाहर की परिधि पर छोड़ दें, इनको बाहर छोड़ दें और अंदर से इनको देखें। ये जो पहले बाह्य इंद्रिय हैं आपके, आँख, कान, जीभ, त्वचा, नाक, इन सबको बाहर छोड़ दें और अंदर की तरफ से देखें, भीतर की तरफ से देखें। फिर जो अंतः इंद्रियां हैं, इनको भी आप छोड़ दें और भीतर जाते जाएंगे और भीतर जाते जाएंगे। फिर आप देखें कि आपके क्या क्या सोच आपके दिमाग में आ रही है, उसको भी आप देखते जाएं, छोड़ते जाएं, देखते जाएं, छोड़ते जाएं। ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा, आप देखते जाएं और आप छोड़ते जाएं। इसका मतलब ये है कि जब तक आप देख रहे हो, तब तक आप देखने वाले हो। एक बात का और आप ध्यान रखिए, कर्ता के भाव से मुक्त हो जाइए। करने वाले आप नहीं हो। अंदर आप सो रहे हो, आप सोए हुए हो, कर्ता आप नहीं हो। ये जो कर्म आपका कर रहा है, ये आपका शरीर कर रहा है, ये आपका सूक्ष्म शरीर कर रहा है, ये आप नहीं कर रहे हो। सूक्ष्म शरीर के ऊपर भी मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वो आप देखिए और उसको आप सुनिए। जितने भी लोग मेरी पोस्ट कम्युनिटी ऐप पर प्रतिदिन पढ़ते हैं, वो इस वीडियो के नीचे ज़रूर आप कमेंट करें और मुझे बताइए कि वो कौन कौन हैं जो कि कम्युनिटी ऐप की पोस्ट रोज़ रोज़ पढ़ते हैं। जो भी कर्म है, वो चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, वो कभी आपने किए ही नहीं। वो जो किए हैं वो तो आपके शरीर ने किए हैं और आप तो एक आत्मा हो। गीता में ये कहा है, अष्टावक्र गीता में ये कहा है और तमाम वेदों में, उपनिषद में यही कहा गया है कि आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। और इन्हीं वेदों में साथ में जिक्र है, गीता में जिक्र है, अष्टावक्र महागीता में जिक्र है कि आत्मा निष्क्रिय है, कोई कर्म नहीं करती, स्थिर है, अचल है, सनातन है। इसलिए आप कोई कर्म करने वाले हो ही नहीं, तो कोई कर्म का बंधन आपको कैसे बांध सकता है? और जब आप अपने आप को आत्मा के रूप में जान लेते हो, तब सारे के सारे बंधनों से आपकी मुक्ति हो जाती है।